अगर आप लोगों का बजट सुजुकी ऑल्टो वाला है लेकिन आपने चलानी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी चलानी है और इंजन भी जिसका पावरफुल होना चाहिए, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए 2013 मॉडल टोयोटा पासो। और अमेजिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी है भी टोटल ओरिजिनल पेंट में, बहुत अच्छी हालत में। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑल्टो के बजट में ये गाड़ी अवेलेबल है। तो अगर प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस की जा रही है 29 लाख रुपए। 2013 का मॉडल है टोयोटा पासो 1000 सीसी। चलें डिटेल में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप इसकी की देख लीजिए। रिमोट की हमारे पास आती है लॉक अनलॉक के बटन के साथ। कुछ इस तरह से फ्रंट लुक गाड़ी की आपको नजर आएगी। 360 व्यू आपको मैं इसका दिखाता हूं और फिर हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इसका इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूं और फिर डिटेल से हम इसके बारे में बात करते हैं। ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी जी रियर साइड से। ये है इसकी कंप्लीट 360 लुक। आए ज़रा मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखाता हूँ और इंटीरियर पर हम नज़र डालते हैं। तो इंटीरियर इस गाड़ी का बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में और यहाँ पर आपको कोई भी वेयर एंड टेयर, किसी भी किस्म का कोई स्क्रैचेस, कहीं कपड़ा ख़राब हुआ वो चीज़ें आपको यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आएंगी। रियर इंटीरियर भी हम इसका देख लेते हैं और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो ये देखें जी, पासो की एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये गाड़ी न सिर्फ फ्यूल के मामले में बेहद एफिशिएंट समझी जाती है, कंफर्ट के मामले में बेहतरीन समझी जाती है, बल्कि इसकी एक अच्छी बात यह भी होती है कि इस गाड़ी का कैबिन जो है वो बेहद स्पेशियस होता है। बहुत ज़्यादा स्पेशियस कैबिन के साथ ये गाड़ी आती है। चलें जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूँ, इसके माइलेज भी हम देखते हैं कितने किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक चलाया हुआ है और फिर इसके बारे में हम करते हैं डिटेल से बात। अच्छा, एक और चीज़ कि ये स्मार्ट एंट्री सिस्टम वाला वेरियंट है, यानी कि इसमें आपको कीलेस एंट्री सिस्टम भी मिलती है और ये काइंड ऑफ पुश स्टार्ट वाला वेरियंट है। इसमें आपको चाबी को इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा कहीं पर भी। तो चाबी आप जस्ट यहाँ रख दीजिए और ये जो इसका स्विच है इसको आप सिंपल बस ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए तो ये स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। इसमें आपको चाबी को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, 1,28,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और बाकी एंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। तो लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं और एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं और फिर आपको इसका इंटीरियर भी मैं तफसील से दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये 2013 का मॉडल है। फ्रंट साइड पर आपको कंप्लीट हेलोजन में लाइट्स मिलती हैं, जिनकी लुक्स आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे आपको नजर आएंगी और इसमें आपको मिलती है जी लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही के लिए हेलोजन लाइट। फिर आपको फ्रंट पर एक सिंपल वन पीस में ग्रिल और बम्पर नजर आएगी, जो कि सिंगल पीस में डिज़ाइन हुआ हुआ। और ये फ्रंट पर आपको एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग प्रोवाइड करता है इसकी वेंटिलेशन के लिए। सामने आपके पास पासो का बैज आ जाता है। और उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे तो इस गाड़ी में हमारे पास सिंपल स्टील रिम्स प्री इंस्टॉल्ड हैं, जिनके ऊपर आपको प्लास्टिक व्हील कैप्स मिल जाएंगी। और अगर इसके टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो 14 इंचेस के रिम्स के साथ 165/70 प्रोफाइल का आपको टायर इस पर देखने को मिलता है। फिर उसके साथ साथ साइड पर हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं। साइड मिरर्स इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और डोर लैचेस बॉडी कलर्ड में आते हैं। फिर साथ ही साथ इसके दोनों डोर लैचेस के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम के लिए ये ऑप्शन मिलता है और फ्यूलेड ओपनर यहाँ पर हमारे पास है। और रियर साइड से ये गाड़ी कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ओवरऑल गाड़ी की जो एक्सटीरियर की कंडीशन है ये काफ़ी अच्छी है। बॉडी इसकी जो है काफ़ी अच्छी हालत में और ये है भी ओरिजिनल। तो गाड़ी आपको जो है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम इसमें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बूट ओपन करते हैं, इसकी बूट स्पेस भी मैं आपको चेक करा देता हूं, जो कि अच्छी खासी डिसेंट साइज़ की होती है। और साथ ही हमारे पास स्पेयर रिम भी इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। सीट्स इसकी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो आपने अगर बूट स्पेस को बढ़ाना है तो वो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर उसके अलावा रियर लाइट्स जो हैं इस गाड़ी की ये आ जाती हैं हेलोजन और वर्टिकल शेप में इस तरह से आपको नजर आएंगी। सर्कुलर शेप में इसकी लाइट्स डिज़ाइन हुई भी हैं। रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपके पास वाइपर है, डीप वगैरह, तो तमाम तर बेसिक फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। और साथ ही इसमें रियर कैमरा भी प्री इंस्टॉल्ड है। तो इंटीरियर की तरफ आते हैं और इंटीरियर को हम डिटेल से इस गाड़ी के एक्सप्लोर करते हैं। 3 स्पोक लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील इसके ऊपर आपको दिया जाता है और ये एडजस्ट भी हो जाता है। फिर उसके साथ राइट साइड पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इसके साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं इस तरीके से, रिट्रैक्टेबल होते हैं। इनको आपको हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हेडलैम्प्स इसके एडजस्टेबल होते हैं, तो आप उसकी बीम को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। सबसे अमेजिंग चीज़ जो पासो में मुझे अच्छी लगती है वो है इसका ये कंप्लीट सोफ़ा सेट। अगर आप इस गाड़ी को देखें तो इसमें आपको पार्टीशन लेस सोफ़ा मिलता है। तो फ्रंट पर 3 बंदे सुकून से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, जैसे रियर साइड पर आप बैठते हैं। फिर अगर आपने 2 बंदों ने बैठना है तो यहाँ पर आपको बड़ी आर्म रेस्ट दी जाती है, जिसको आप ओपन करके कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हैं।
अच्छा जी, स्पेस इस गाड़ी की बेहद अमेजिंग है और यहाँ पर आपको बहुत ही डिसेंट किस्म की जो स्पेस मिलती है। फिर सीट्स इसकी एडजस्टेबल होती हैं, आप इनको आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं और इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मज़ीद इसका जो कैबिन है ये भी बहुत ज़्यादा खुला है, स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी आपको दी जाती है और स्पेस के लिहाज से ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। स्टीयरिंग व्हील इसका इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है और ये आप टिल्ट भी कर सकते हैं। इसको टेलीस्कोपिक नहीं होता लेकिन टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है। पासों की एक और अच्छी बात भी ये है कि इसमें जो गियर नॉब आती है यहाँ सेंटर के बजाय स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर आपको मिलती है, जिसमें आप इस तरीके से गियर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं यूँ करके, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसमें जो ये वाली स्पेस है ये भी आपके पास ओपन स्पेस बच जाती है, तो यहाँ पर आप एक पर्सन बिठा सकते हैं, बड़े ही आराम से, बड़ा ही कंफर्टेबल होकर वो बैठ सकता है। अच्छा, स्टोरेज स्पेस की बात करें तो इसमें यहाँ भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, यहाँ भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, तो उस लिहाज से आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आ जाता है और ये गाड़ी आती भी CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। फिर AC और हीटर दोनों ही चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास AC के कंट्रोल्स हैं और ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो यस, AC प्रॉपरली वर्किंग है और हर एक चीज़ गाड़ी की प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आपको नज़र आएगी। स्क्रीन इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, उसके साथ साथ ऊपर हमारे पास 2 अदद हैलोजन लाइट्स आपको मिलती हैं। वैनिटी मिरर इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। तो ओवरऑल ये एक मुकम्मल पैकेज है जो कि आपको सुजुकी ऑल्टो की प्राइस में मिलता है और बल्कि ऑल्टो से भी सस्ती प्राइस में, क्योंकि ऑल्टो का ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट जो है वो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर फ़ीचर्स को आप देखें तो उससे ज़्यादा फ़ीचर्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है। फ्यूल एवरेज इसकी उससे बेहतरीन है और फिर दूसरी बात ये कि इसमें आपको इंजन भी 1000 सीसी मिलता है। तो आए ज़रा मैं आपको इसका इंजन बे भी दिखा देता हूँ। तो ये है जी इस गाड़ी का 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन, जिसका स्टार्टअप ठीक ठाक है, स्मूथ किस्म का स्टार्टअप है और इसकी लुक भी आप देख सकते हैं। सो जी, इसकी डिमांड 29 लाख रुपए है, 2013 का मॉडल है और टोटल ओरिजिनल बॉडी पेंट में ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।